हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब के एग्ज़ाम क्रैकर चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा, ये इतिहास का पेपर प्रीवियस पेपर 2019 का पेपर है। तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि सारे प्रश्नों से रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा जिसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। और आप सभी को ये पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस क्वेश्चन को समझना बहुत ही मायने रखता है ये चीज़। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप हमारे सामने दिया हुआ है, पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बाकी के जो हमारे सामने 3 ऑप्शन बच रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा मैं। हमारे सामने यहाँ पे दे रहा है 1919। ये डेट अगर आपको दिखाई दे तो फट से आपके माइंड में वो घटनाएं याद आनी चाहिए कि इस तरीके हुआ क्या क्या था। तो 1919 को क्या हुआ था, एक तो हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। फिर अगर कहें तो 1919 में और क्या हुआ था, तो 1919 में ही एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, शौकत अली के संरक्षण में खिलाफत आंदोलन। इस प्रकार से आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। देखिए ये सामने फिर से प्रश्न दिया हमें। तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या था बाबू, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी के फिर 3 ऑप्शनों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ पे 1920 जो दिखाई दे रहा है, ये डेट देख के आपके दिमाग में फट से वो घटना याद आना चाहिए जो कि असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसी दिन को हुआ था। और फिर यहाँ पे एक और डेट, यहाँ पे 1922 जो दिखा आपको, तो ये डेट आपको इसलिए याद रखना है कि 5 फरवरी 1922 को हुआ क्या था, तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, डांडी किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो डांडी जो है ना वो गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन स सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया होता चंपारण किस राज्य में स्थित है, चंपारण, चंपारण किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर रहता क्या यहाँ पे, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। तो पूना समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन जो बचे उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो 1942, ये डेट देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बाबू, तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो अल हिलाल, अल हिलाल जो पुस्तक था ना, इसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। बाकी के यहाँ के 3 ऑप्शनों पे अगर चर्चा करना चाहूँ मैं, तो हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है यंग इंडिया। इसका जो किए थे उनका नाम था महात्मा गांधी, गांधी जी ने किया था इसका। ये गांधी जी द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक था। और यहाँ पे न्यू इंडिया जो पुस्तक दिख रहा है हमें, न्यू इंडिया, ये पुस्तक जो लिखा था उसका नाम था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने लिखा था। और फिर से यहाँ पे जो कॉमरेड बचा, कॉमरेड, इस पुस्तक को लिख, जी हाँ, तो यहाँ पे जो कॉमरेड बचा, ये पुस्तक जो लिखा था उनका नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली ने लिखा था इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था। तो आईने अकबरी जो था ना वो 5 भागों में विभक्त था, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय जो बिताया था ना, वो हो जाएगा इसका आंसर दक्षिण भारत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण भारत में बिताया था। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फिर से हम, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। तो स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक जो हुआ था ना वो मुगल वंश के शासकों के समय में हुआ था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हुआ था तो वो था शाहजहाँ के समय में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
शाहजहाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था ना वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन अ यानी कि ए सही हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो वो भारत का जो शासक था उसका नाम था समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर था ना, इसको निर्माण जो कराया था वो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे ना, इन्होंने ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्तूप का संबंध किस धर्म से था? तो स्तूप का संबंध जो था ना वो था बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अ सही हो जाएगा, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित था। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलब्रूनी जो था वो था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के साथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को देश का निवासी था, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोरक्को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो रखालदास बनर्जी को जो मिले थे ना वो 1922 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बाकी के 3 ऑप्शन को देख के कुछ दिमाग में आप सोचिए कि कौन इस तारीख को क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो 1920 को अभी हमने चर्चा किया, क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। देखिए ये डेट बार बार आएंगे, मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि ये चीज़ें रिपीट करने से हमेशा याद रहती हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको एक डेट दिखाऊँ, यहाँ पे 1923 इस तारीख को हुआ क्या था? तो ये 1923 जो डेट था ना, इसी तारीख को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 को हुई थी, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था ना वो था मगध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मगध जो था ना सबसे शक्तिशाली मतलब था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से जो मिलता है ना वो ऑप्शन यहाँ पे मौर्य वंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन अ में दिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बात करूँ, यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये पुस्तक जो लिखा था उसका नाम था मेगास्थनीज। इसी ने इस पुस्तक को लिखा था। और यहाँ पे अर्थशास्त्र जो था इसके लिए राइटर के कौन नाम थे? तो चाणक्य। इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। 19वें प्रश्न का ऑप्शन हमारा अ यानी कि ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो कलिंग विजय का उल्लेख जो मिलता है अशोक के, तो 13वें शिलालेख। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो 1911 को हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शनों को देख के आप कुछ सोचिए इस तारीख को हुआ क्या था। तो यहाँ पे हमारे सामने 1914 दिखाई दे रहा है। तो 1914 को हुआ क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था।
और यहाँ पे 1912 डेट इसलिए याद रखना है कि 1911 में तो कलकत्ता की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित करने की बात की गई, लेकिन पूर्ण रूप से 1912 में दिल्ली को कलकत्ता की राजधानी बनाई गई, वो भारत की राजधानी बनाई गई। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बाकी के 3 ऑप्शनों के बारे में मैं चर्चा करूँगा यहाँ पे कि खिलाफत आंदोलन, तो ये हुआ था कब? तो 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1920 को हुआ था। और बचा यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाए। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो दिया था उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। 23वें प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना उनका नाम था BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संप्रभुता जो निहित है ना भारतीय संविधान के अनुसार वो है भारतीय संविधान में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था ना उसका स्थापना किया था हरिहर एवं और बुक्का ने, दोनों भाई थे। इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? ये अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। तो इसकी राजधानी जो थी उसका नाम था हम्पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया था उसका नाम था रामानंद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जहांगीर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहांगीर के समय में आया था। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने दिया हुआ है वो 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया? तो अकबर द्वारा नहीं जीता गया जो क्षेत्र था वो था मेवाड़। ऑप्शन ए असही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जहाँ निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना गया? हमें उस शासक का नाम बताना है जिसको आलमगीर के नाम से जाना गया, तो वो था औरंगजेब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। औरंगजेब जो था ना वो आलमगीर के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने 31 नंबर का प्रश्न जो है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की थी? तो 32 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हमारे सामने हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सहायक संधि की नीति का जो नियम पालन किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में जो 1857 की क्रांति हुई थी ये हुई वास्तव में हुई कब थी? तो 10 मई को हुई थी। 10 मई से शुरू हुई थी, ठीक ना, 10 मई से। लेकिन अवध में हुई तो वहाँ पे जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे जो मंगल पांडे हैं इन्होंने नेतृत्व किया कहाँ से? तो मेरठ में। 1857 की क्रांति को इन्होंने मेरठ में नेतृत्व किया। लक्ष्मीबाई ने कहाँ पे किया? तो इन्होंने किया झांसी में। इन्होंने झांसी में नेतृत्व किया था। और तात्या तोपे और नाना साहब ये लोग मिलकर कहाँ किए थे? तो कानपुर में किए थे। कानपुर में किए थे। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? देखिए दे दिया प्रश्न यहाँ पे, तो हुआ था 10 मई को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 मई को 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो मानते हैं ना ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए ओ ह्यूम ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया?
तो धम्म महापात्रों को जो नियुक्त किया था ना उसका नाम था अशोक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अशोक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य मतलब किस धर्म से संबंधित है बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब थी। तो कनिष्क का राज्यारोहण जो तिथि था ना वो था 78 ईस्वी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न ये हुआ है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का जो युद्ध चला था ना वो था 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 18 दिनों तक चला था। दोस्तों ये प्रश्न 40वां प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सो ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो जोड़ा था उसका नाम था ब्रह्मचर्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये प्रीवियस क्वेश्चन हिस्ट्री का 2009 का पूरा एक कुल प्रश्न 40 थे, उस सारे प्रश्नों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्यूशन हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।